एक हॉस्पिटल फार्मेसी को खोलने के लिए कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सा लाइसेंस लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितने स्टाफ लगते हैं, इन्हीं सब के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। ओवरऑल आज की वीडियो में बात करने वाला हूं हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में। पहले समझ लेते हैं कि ये हॉस्पिटल फार्मेसी होती क्या है। आसान शब्दों में बताऊं तो बड़ा ही सिंपल तरीके से समझिए, ये एक ऐसी फार्मेसी होती है जो किसी अस्पताल के अंदर खोली जाती है। मतलब ऐसा मेडिकल स्टोर जो अस्पताल के अंदर खोला जाता है उसे हम आसान भाषा में हॉस्पिटल फार्मेसी कह सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। हॉस्पिटल फार्मेसी खोलने के लिए कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो फार्मेसी या फिर मेडिकल स्टोर कहीं भी खोला जाएगा तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 150 स्क्वायर फीट। अब दूसरा सवाल, हॉस्पिटल फार्मेसी खोलने के लिए कौन से लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी खोलने के लिए भी हमें ड्रग लाइसेंस की ही आवश्यकता पड़ती है, और ये वही ड्रग लाइसेंस है जो बाहर के अन्य मेडिकल स्टोर में लगता है। मतलब सेम ड्रग लाइसेंस लगेगा जो अन्य मेडिकल स्टोर में लगता है, वही हॉस्पिटल फार्मेसी में भी लगता है। अगर बात करूं कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। कि इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो हॉस्पिटल फार्मेसी में दो बड़े शब्द जुड़े हैं, एक जुड़ा हुआ है हॉस्पिटल और एक है फार्मेसी। हॉस्पिटल को मैं अलग कर ले रहा हूं और बात करूंगा सिर्फ फार्मेसी के बारे में। अगर फार्मेसी के इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो बेसिकली एक फार्मेसी में दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट लगते हैं। पहला उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा उसकी दवाइयां। अब अगर बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका रैक आता है, आपका काउंटर आता है, इसके अलावा कुछ अन्य चीजें जैसे आपका फ्रिज आता है, आपका लैपटॉप वगैरह आता है। तो अगर मैं बात करूं इन सबके खर्चों के बारे में तो मोटा मोटा ये आपको मान के चलिए कि इसमें आपका 1.5 लाख रुपए तक खर्चा आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दवाओं के खर्चे के बारे में, तो हॉस्पिटल फार्मेसी में दवाओं पर कितना खर्चा आएगा ये डिपेंड करता है कि आपके हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर बैठ रहे हैं। आपके यहाँ सर्जन बैठ रहे हैं, कि आपके यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट बैठ रही हैं, कि आपके यहाँ कोई पीडिया डॉक्टर बैठ रहे हैं, कि आपके यहाँ एमडी फिजिशियन बैठ रहे हैं, और कितने डॉक्टर बैठ रहे हैं। इसमें होता क्या है कि जो दवाइयां आपके डॉक्टर साहब जो बैठते हैं वो लिखते हैं, सिर्फ आपको उतनी ही दवाइयां मंगानी होती है। तो कौन कौन सी दवाइयां आपको रखनी है, कौन कौन सी दवाइयां मंगानी है, ये चीजें आपको अपने डॉक्टर से पूछनी पड़ेगी। और डॉक्टर साहब आपके पास कितने डॉक्टर हैं, वो कितनी दवाई लेते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि आपका दवाओं का खर्चा कितना आएगा। फिर भी एक मोटा मोटा आपको बता दूं तो लगभग 1.5 लाख रुपए दवाई भी अगर आप मंगा लेंगे तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप मंगा सकते हैं, आप मंगाते रहेंगे। तो ये दवाओं खर्चा हो गया 1.5 लाख, और 1.5 लाख हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर, लगभग 3 लाख रुपए इसमें आ गए आपके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टाफ के बारे में कि कितने स्टाफ होने चाहिए, तो देखिए अगर आपके हॉस्पिटल फार्मेसी की ओपीडी 100 है या 100 से अधिक है तो आपको कम से कम 3 या 4 लड़के रखने पड़ेंगे और सभी फार्मासिस्ट होने चाहिए। तो 3-4 लड़कों का मतलब आप मान के चलिए कि आपने अगर 4 लड़के रखे हुए हैं, आपकी अगर ओपीडी 100 से अधिक है, तो पर हेड अगर आप 5,000 रुपए देंगे तो लगभग ये 20,000 रुपए खर्चा हो गया, जिसे आप इन्वेस्टमेंट में जोड़ लीजिएगा। तो मैंने आपको ओवरऑल एक हल्का हल्का टच करते हुए आपको बता दिया है कि एक हॉस्पिटल फार्मेसी में कितने खर्चे आते हैं, कितने स्टाफ होते हैं, क्या एरिया होती है। ओवरऑल एक हल्का फुल्का व्यू दे दिया है। अगर आप और डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पर मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपके पर्सनलाइज्ड सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको जानकारी जो आप चाहते थे वो मिल गई हो, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।